दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी बैंकिंग सुविधाओं का फ़ायदा लेते हो तो आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी बदलाव आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का भी बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पर कुछ महंगा होने वाला है, तो उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो बैंकों की सर्विसेज रहती है और पेमेंट बैंक की जो यहाँ पर वॉलेट वाली जो सर्विस आपको मिलती है, तो वहाँ पर शुल्क आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। कहाँ ये बढ़ोतरी होने वाली है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर आज हम डिकोड करने वाले हैं क्या क्या बैंकिंग के नियम बदलने वाले हैं और क्रेडिट कार्ड के जो नए शुल्क हैं, और साथ ही साथ वॉलेट इस्तेमाल अब महंगा क्यों होने वाला है आप लोगों के लिए, और अंत में बात करेंगे ग्राहकों के लिए इस सब का क्या मतलब रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बैंकिंग नियम जो बदले हैं जिससे शुल्क में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर बैंक जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए अब यहाँ पर कीमतें भी बढ़ी है। तो यहाँ पर बैंक से जुड़ी सेवाओं के लिए आप लोगों से शुल्क लिया जाता है। तो पहले आप लोगों को फ्री एटीएम सर्विसेज मिलती थी, फ्री चेकबुक मिलती थी। अब जिसके लिए बैंक आप लोगों से चार्ज भी लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बैंकों ने यहाँ पर सुविधाएं तो आपको दी है, लेकिन उसके लिए चार्ज पे करना होगा। अब क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर नए शुल्क लेने वाला है एक काफ़ी प्रसिद्ध बैंक ICICI। तो इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है। तो 15 जनवरी 2026 के बाद से अगर आप लोग ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर अब आप लोगों से शुल्क लिया जाने वाला है किन्हीं किन्हीं सर्विस के लिए। अब देखो, ICICI बैंक में ब्रांच में कैश अगर आप लोग बिल पेमेंट कर रहे हो तो अब जो नया शुल्क रहने वाला 150 रुपये रहेगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म में लेन देन कर रहे हो तो वहाँ पर भी 2% आप लोगों से शुल्क लिया जाएगा। और थर्ड पार्टी वॉलेट में अगर आप लोग 5,000 से ज़्यादा की रकम लोड कर रहे हो, जैसे पेटीएम और फ़ोनपे हो गया, तो वहाँ पर भी 1% आप लोगों से शुल्क लिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो पहले क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स मिलते थे तो वो भी अब आपको नहीं मिलने वाले, वहाँ पर भी कटौती देखने को मिलने वाली है। एक तरफ तो रिवॉर्ड्स की यहाँ पे कटौती है, दूसरी तरफ यहाँ पर शुल्क यहाँ पर बढ़ा रहा है ICICI बैंक। तो इस बात का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप लोग वॉलेट इस्तेमाल करते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक का वॉलेट इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर भी अभी आप लोगों के लिए महंगा रहने वाला है, जहाँ पर अब आपको एक रकम देनी होगी। यानी कि जो अमाउंट आप लोगों के सामने दिख रहा है, जी हाँ, 75 रुपये आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस के तौर पर देना होगा। अकाउंट मेंटेनेंस तो, और अब जो ये फीस लगेगी, तो एयरटेल पेमेंट बैंक 1 जनवरी से वॉलेट सेवा के लिए प्रति वर्ष 75 रुपये प्लस GST का शुल्क यहाँ पर लेंगे। तो अगर आप लोग भी एयरटेल पेमेंट बैंक इस्तेमाल कर रहे हो और उसका वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है, तो ग्राहकों के लिए सीधा ये मतलब यहाँ पर रहने वाला है कि शुल्क अब आप लोगों को देना होगा अगर आप लोग इनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हो। बाकी ये छोटे छोटे जो आप लोगों के चार्जेस रहते हैं, कब यहाँ पर बड़ा अमाउंट बने इसकी आप लोगों को पता भी नहीं चलती। तो इसलिए आप लोगों को अपने हर एक ट्रांजेक्शन को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से ले लेनी है। बाकी एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर से हम छोड़ेंगे, तो यहाँ पर सेवाएं डिजिटल तो हो रही है, लेकिन क्या वे हमेशा मुफ्त रहेंगी? आपके इस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।